ओम शांति। हम महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, ईश्वर अल्लाह के जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाते हैं। शिवरात्रि अर्थात रात का ऐसा समय जब अंधकार हो, अंधियारा हो, हमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे अंधकार रूपी रात्रि में हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, जिसे शिवरात्रि अर्थी के रूप में हम मनाते हैं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम अपने पिता निराकार परमात्मा, जिसे सर्वधर्म की आत्माएं निराकार स्वरूप में पूजती हैं, अलग अलग धर्म होने के कारण अलग अलग नामों से भल पुकारती हैं, पर पूजा आराधना एक ही निराकार स्वरूप में करती हैं। हम हिंदुओं को देखें तो ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू लोग शिव परमात्मा गॉड फादर की पूजा करते हैं। हम भारत के कोने कोने में देखते हैं पशुपतिनाथ, सोमनाथ और अमरनाथ, कई मंदिर शिव बाबा के हर जगह स्थापित हैं। भारत को छोड़कर हम बाहर देखें तो बाहर भी शिव का स्वरूप जो ज्योति स्वरूप है उसे पूजा जाता है। तो ऐसा पिता परमात्मा निराकार हम सब आत्माओं का पिता है। हम गायन गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर गायन गाने का मतलब नहीं समझते। यदि हम यह जान लें कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, तो भाई हैं कैसे? दैहिक रूप से हम देखें तो आपस में भाई नहीं हो सकते, क्योंकि सभी के माता पिता अलग अलग हैं। यदि हम अपना स्वरूप उस निराकार परमात्मा पिता के अनुसार निराकार आत्मा समझें, तो हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का एक पिता परमात्मा निराकार शिव है, जिसे कहीं जेहोवा नाम से पुकारा जाता है, कहीं गॉड फादर के नाम से, कहीं नूरे इलाही, और कहीं एक ओंकार निराकार, और कहीं सबका मालिक एक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पिता निराकार परमात्मा का आज हम परिचय लेंगे कि वह सर्व आत्माओं का पिता कैसे हुआ। सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं। भारत में निराकार परमात्मा को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग अर्थात निराकार स्वरूप। निराकार स्वरूप को हम भारत में देखते हैं प्राचीन समय से। यदि हम गोपेश्वर और रामेश्वर को जाने कि गोपेश्वर की स्थापना श्री कृष्ण ने की और श्री कृष्ण ने उसकी पूजा की, रामेश्वर को जाने तो रामेश्वर की स्थापना श्री राम जी ने की और उन्होंने उसकी पूजा की। इसका अर्थ यह होता है कि राम का भी, कृष्ण का भी, और हम सोचे शंकर को, तो शंकर का भी आराध्य एक पिता परमात्मा रहा है। हम शंकर जी को देखते हैं, उनके आगे शिवलिंग की पिंडी होती है और सदा वे ध्यान मग्न अवस्था में बताए जाते हैं। अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि शंकर जी भी उस शिवलिंग पर ध्यान एकाग्र करते हैं, उसके ऊपर योग लगाते हैं। तो भारत में सर्व आत्माओं का एक पिता परमात्मा निराकार, जिसका भारत के कोने कोने में मंदिर बना हुआ है, जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। हम देखते हैं पंजाबी लोगों को, पंजाबियों के धर्म संस्थापक गुरु नानक, जिन्होंने उस पिता परमात्मा को एक ओंकार निराकार के नाम से जाना और उसी नाम का उन्होंने प्रचार किया कि हम सब आत्माओं का एक पिता है, एक ओंकार निराकार है, जिसका हम नाम लेने से तर जाते हैं। ऐसे ही हम देखें साईं बाबा।
साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। फिर हम जाते हैं क्रिश्चियन लोग चर्च में कैंडल जलाते हैं, कैंडल की ज्योति के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, जिससे उन्हें शांति की अनुभूति होती है, अनेक प्राप्तियों की अनुभूति होती है। तो वे भी ज्योति स्वरूप को पूजते हैं और गॉड फादर के नाम से पिता परमात्मा को पुकारते हैं। ऐसे ही हम जैन, बौद्ध आदि को देखें तो वे भी निराकार स्वरूप पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। हम देखते हैं यहूदियों को, यहूदी लोग भी परमात्मा निराकार को जेहोवा नाम से पुकारते हैं और शिवलिंग के समान आकार की ही जो निराकार मूर्ति है उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसे ही हम जापान में देखें तो जापान में लाल शिवलिंग के आकार का पत्थर रखते हैं, उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं, जिससे उन्हें शांति की अनुभूति होती है, प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और इस प्रकार हम उस निराकार परमात्मा को यदि स्मृति में लेते हैं तो एक निराकार पिता परमात्मा, जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, नूरे इलाही आदि नामों से जाना जाता है, वही सर्व आत्माओं का पिता है। हम देखते हैं मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, पर उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मक्का में जाकर तीर्थ करना। मक्का में हम देखते हैं संगे औषध में नूरे इलाही नाम की एक चमकीली शिला है, जिसके वह चक्कर लगाकर अपने जीवन को सफल मानते हैं। तो यदि मुस्लिम धर्म को यह पता होता कि हम भी उस निराकार परमात्मा की संतान हैं, तो वे कभी भी भारत में आकर सोमनाथ को ना लूटते। यदि सारा विश्व की सर्व आत्माएं यह जान लेते कि हम सब निराकार आत्मा हैं, हम निराकार आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा है, तो वे कभी भी भारत पर हमला नहीं करते, भारत पर कब्जा नहीं करते, भारत को वे सबसे बड़ा तीर्थ मानते और यहां आकर पूजा पाठ, पूजा आराधना करते। तो ऐसा निराकार परमात्मा शिव, जो सर्व आत्माओं का पिता है, जिसे हम स्वयं को भूलने के कारण भूल गए और अनाथ हो गए, दुखी हो गए, कंगाल बन गए। हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, सारा विश्व एक साथ इकट्ठा होकर शांति के लिए अनेक वार्ता करते हैं, अनेक सम्मेलन करते हैं, पर जब तक यह विश्व अनेक धर्मों में बटा हुआ है, यह भूल गए कि हम एक आत्मा हैं, हम उस पिता निराकार परमात्मा की संतान हैं, तो कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। और जब ये जान लेते हैं, जब पिता परमात्मा शिव इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, जिसके यादगार में हम शिव जयंती का पर्व मनाते हैं, तो शिव जयंती अर्थात ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बच्चों को पिता परमात्मा अज्ञान अंधेरे से निकालकर खुद का ज्ञान देते हैं कि तुम एक आत्मा निराकार हो, तुम उस निराकार परमात्मा की संतान हो और आपस में सब भाई भाई हो। तभी यह सब जान लेंगे तो ही सारे विश्व में एकता कायम हो सकेगी, एक धर्म की स्थापना हो सकेगी। अच्छा, ओम शांति।